रहे हैं कि डीआरडीओ को निजीकरण करने का काम किया जा रहा है। डिफेंस के वो सारे एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस जेएनयू में से बड़ा एक ग्रुप है जो सबसे ज्यादा डिफेंस के एनालिसिस ग्रुप्स में जाते हैं, जहां से साइंटिफिक खोजें होती हैं। आईआईटीज हमारे जितने भी हैं, इन सारे इंस्टीट्यूशन को सरकार या तो सांप्रदायिकरण करने का काम कर रही है या वहां से हिंदुत्व के एजेंडे को फ्लोट करने का काम कर रही है। अगर हम अपने देश की दौलत का एक हिस्सा हम सुभांशु जी जैसे नौजवानों पे खर्च करेंगे, इजाद पे खर्च करेंगे, कैंसर की दवाइयों का इजाद पे खर्च करेंगे, तो आने वाले भारत में हमारे युवाओं में बहुत ताकत है। भारत के युवाओं में, उनकी सोच में, फिक्र में एक माहौल मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से शिक्षा का निजीकरण, विश्वविद्यालयों का निजीकरण हो रहा है, हमें लगता है कि सुभांशु जैसे देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो भी गाइडलाइंस हैं डिफरेंट मामले में, उत्तर प्रदेश की सरकार उसको फॉलो करने को तैयार नहीं है। ऐसी कौन सी बात है कि जब ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो एतराजात हैं उसको सरकार मान ले। उच्च न्यायालय की जो बुलडोजर को लेकर गाइडलाइंस हैं, आज जो है हमारे कौशाम्बी के क्षेत्र में, डुमरियागंज के क्षेत्र में मजार तोड़ी गई। पहले कहा गया है कि जो बुलडोजर की कार्रवाइयां हैं उस पर जो है फिलहाल रोक है। तो सरकार किसी भी तरीके से जो कांवड़ रूट में सिर्फ पोलराइजेशन के लिए कि कैसे हिंदू मुस्लिम एक टेंशन बिल्ड हो, ये जो उस पे जो लोग हैं, जो होटल्स हैं, उनकी धर्म के नाम पे पहचान करना ताकि उनको ढंग से पीटा जाए। आप कहीं मुसलमान बावर्ची मिल जाएगा, मुसलमान गरीब एक बर्तन धुलने वाला मिल जाएगा, जिसके खिलाफ कितना बड़ा माहौल बनाया गया। तो सीधे सीधे सरकार किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन करने में फेल है। उसका मकसद है कि हर धर्म के कार्यों को किस तरह से राजनीतिकरण करके प्रदेश में टेंशन का माहौल बना जाए। ये पुलिस ऑफिसर्स भी यही चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को शासन, राज्य को कैसे चलाना है, राज्य को कैसे ऑपरेट करना है, उन्हें पता है कि उन्हें इसका कोई आइडिया नहीं है। तो पुलिस फूल कर रही है भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री जी के ऑफिस को। एक सवाल मिशन था, उसको कंप्लीट करके आज लैंड कर गए हैं कैलिफोर्निया में। अभी कुछ देर पहले तस्वीरें आई थी, जो पूरा मिशन था वो सक्सेसफुल रहा, एक्सियोम 4। बहुत मुबारकबाद नौजवान शुभांशु जी को। उत्तर प्रदेश के लिए, लखनऊ के लिए तो गौरव का, खुशी का पल है ही, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। हम ही चाहते हैं कि सरकार जो साइंटिफिक सोसाइटीज हैं, साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बंद करने का काम न करे। हमारे इसरो से जुड़े हुए वो सारे इंस्टीट्यूशन जहां से ये सारे हमारे ऑफिसर्स डीआरडीओ से आगे जाते हैं, हम देख रहे हैं कि डीआरडीओ को निजीकरण करने का काम किया जा रहा है। डिफेंस के वो सारे एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस जेएनयू में से बड़ा एक ग्रुप है जो सबसे ज्यादा डिफेंस के एनालिसिस ग्रुप्स में जाते हैं, जहां से साइंटिफिक खोजें होती हैं। आईआईटीज हमारे जितने भी हैं, इन सारे इंस्टीट्यूशन को सरकार या तो सांप्रदायिकरण करने का काम कर रही है या वहां से हिंदुत्व के एजेंडे को फ्लोट करने का काम कर रही है। अगर हम अपने देश की दौलत का एक हिस्सा हम सुभांशु जी जैसे नौजवानों पे खर्च करेंगे, इजाद पे खर्च करेंगे, कैंसर की दवाइयों का इजाद पे खर्च करेंगे, तो आने वाले भारत में हमारे युवाओं में बहुत ताकत है। भारत के युवाओं में, उनकी सोच में, फिक्र में एक माहौल मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से शिक्षा का निजीकरण, विश्वविद्यालयों का निजीकरण हो रहा है, हमें लगता है कि शुभांशु जैसे नौजवान और पैदा होने चाहिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकारों में हम इन सभी साइंटिफिक जो खोजें हैं, इसके लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, उसकी बुनियादें पड़नी चाहिए और उसको प्रमोट होना चाहिए। के ऊपर जिसमें आज वो यहाँ पे आए, हालांकि उनको बेल कोर्ट से मिल गई है श्योरिटीज पे। देखिए, बताया गया कि आदरणीय राहुल जी पे जिस साहब ने बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए जो याचिका करता है, उनकी भावनाएं आहत हो गई थी। तो समाजवादी पार्टी ये पूछना चाहती है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने कहा था कि इस देश की सेना, सैनिक, फौजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में पड़ी हुई हैं। मेरी तो भावनाएं आहत हुई हैं, हमारे जैसे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं कि कोई भी फौज किसी की गुलाम नहीं है। तो सवाल यह है कि आदरणीय राहुल जी को जो डराने का सिलसिलेवार कोशिश है, विपक्ष को जो डराने की कोशिश है, इंडिया ब्लॉक के आदरणीय जो एलओपी हैं राहुल जी, वो डरने वाले लोग नहीं इन कायरों से। हमारा ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है इंडिया ब्लॉक से,
आपको बिहार में हार का डर है क्योंकि आपका एसआईआर का पूरा प्रोजेक्ट एक्सपोज हो गया, तो आप राहुल जी को परेशान कर रहे हो, आप आदरणीय तेजस्वी जी को टारगेट कर रहे हो। तो सीधे सीधे कोई भी इंडिया ब्लॉक बीजेपी आरएसएस से डरने वाला नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी आरएसएस से लड़ना है तो मैदान में आके लड़िए। भाजपा राज्य में 10 करोड़ की लागत से बना चित्रकूट का पुल उद्घाटन से पहले ही गिरा। भाजपा का भ्रष्टाचार भरभरा कर गिर रहा है, कभी टंकी कभी पुल। देखिए, इन्वेस्टमेंट समिट में भ्रष्टाचार सामने आया। हर दिन हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो हाईवे बन रहे हैं वो बैठ जा रहे हैं जमीन में, सड़कें बह जा रही हैं, पुल जो है टूट जा रहे हैं। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं, हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी बहुत ही आदर्शवादी हैं, लेकिन हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि इनमें किस जाति के इंजीनियर थे। हमें तो हमेशा जाति बताई जाती है समाजवादी सरकारों में कि जो इंजीनियर थे उसकी जाति कोई और थी। तो इन सरकारों में जो पुल गिर रहे हैं वो किन जाति के लोगों इंजीनियर ने बनाए थे, तो वो तो आप हमें बताइए। दूसरा ये है कि हर प्रोजेक्ट में, सरकारी प्रोजेक्ट में 40% की ठेकेदारी में कमीशन, या आपने कभी सुना है? इनका इन्वेस्टमेंट समिट का बड़े बड़े अफसर पकड़े गए। तो सरकार पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का उसमें भले ही हाथ ना हो, लेकिन उनकी नाक तले सब कुछ, जितनी लूट हो सकती है, क्योंकि ऑफिसर्स को ये मालूम है कि मुख्यमंत्री जी में वो सलाहियत नहीं है कि वो सूबे की चलाने में कोई नजीर बन सके।